के मुख्तलिफ शहरों समेत बालाई इलाकों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बादल जम के बरसे, मरी में वक्फे से बारिश, सर्द हवाएं चल पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा में भी मौसम के तेवर बदल गए। कालाम और सवात में बर्फबारी से सर्दी वापस आ गई। कोयटा शहर के गिरदो नवाह में पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मौसम सर्द। आज भी इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल जम के बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी का राज, लोड शेडिंग भी उरूज पर। शहरों और देहातों में लोड शेडिंग का दौरानिया 22 घंटे तक जा पहुंचा। वजीर आला सिंध विफाक पर बरहम, कहा कि इलेक्ट्रिक में सिंध हुकूमत का कोई हिस्सा नहीं। वजीर आजम से 6 मरतबा बात की, ये नहीं चाहते कि कराची की इंडस्ट्री चले। इंकशाफ किया, कराची में लोड शेडिंग मसनूई है। FIA के लोगों को इस्तेमाल किया गया। PSP भी एक्शन में आ गई। लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के हेड ऑफिस के सामने धरना देगी। तीफा वाकई ट्रबल में है, लगता तो नहीं। गुलकार और अदाकार अली जफर ने मीशा शफी की जानिब से लगाए गए जिनसी हिरासा करने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, एक छोटी बच्ची और बच्चे का वालिद हूँ, एक शौहर और एक माँ का बेटा हूँ। बैनुल अक़वामी सतह पर चलने वाली मीटू मुहिम से भी अच्छी तरह वाकिफ हूँ। कई बार रुसवाई के खिलाफ आवाज उठा चुका हूँ और आज भी ऐसा ही करूँगा। जवाब इल्जाम से नहीं दूंगा बल्कि अदालत जाऊंगा। सोशल मीडिया सारिफीन ने मामले को पब्लिसिटी स्टंट करार दे दिया। कराची हैदराबाद मोटरवे पर कार हादसा, दूल्हा दुल्हन समेत 7 अफराद जाम बहक। हिंजगोरा के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई, 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मी। खैरपुर के करीब जायरीन की वैन में सिलेंडर धमाका, मां और 2 बेटियां जाम बहक, 15 जायरीन जख्मी। चीफ जस्टिस का खैबर पख्तूनख्वा में अताइयों के क्लिनिक 1 हफ्ते में बंद करने का हुक्म। इतनी तनख्वाह लेते हैं और काम सिफर है। सुप्रीम कोर्ट पेशावर रजिस्ट्री में सेहत की सहूलियात से मुतालिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने चेयरमैन हेल्थ कमीशन को झाड़ पिला दी। अताइयों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट भी तलब। आपके पास ना लैब है ना आला मशीनरी, तो कैसे पानी टेस्ट करवाते हैं? सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में साफ पानी फराहमी केस की समाअत। चीफ जस्टिस का वाटर सेफ्टी हुकाम से इस्तफसार। चीफ जस्टिस ने पेशावर का पानी पंजाब से टेस्ट कराने का हुक्म दे दिया। पेशावर के मुख्तलिफ मकामात से पानी के सैंपल लेने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून छोड़ने वाले अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का मामला। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे देने वाले 4 अरकान को आज तलब कर लिया। खुसरो बख्तियार, बासित बुखारी को स्पीकर ऑफिस में आकर इस्तीफों की तस्दीक की हिदायत। ताहिर बशीर चीमा और कासिम नून भी स्पीकर ऑफिस में तलब। शरीफ खानदान के खिलाफ नायब रेफरेंस की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ के वकील हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर करेंगे। नवाज शरीफ का इतवार तक वापसी का ऐलान। कहा, अहलिया की हालत ठीक नहीं, इस्तिस्ना मिल गया तो लंदन में कयाम और बढ़ा लेंगे। नैब ने शिकंजा कस लिया। सिंध असेंबली में पार्किंग और रिहाइश गाहों की तामीर में 5 अरब 60 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन की तहकीकात शुरू कर दी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासों की जांच पड़ताल होगी। सेक्रेटरी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला। दौलत मुश्तरका के सरबराह इजलास के मौके पर वजीर आजम की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों का सिलसिला जारी। शाहिद खाकान अब्बासी ने बरतानवी शहजादा चार्ल्स समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें की। रॉयल डच शेल के वक्त की वजीर आजम से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी टीम का तरबियती कैंप दूसरे रोज भी जारी। खिलाड़ी मुश्किल कंडीशंस और मुश्किल टूर के लिए भरपूर तैयारियों में मसरूफ।
पाकिस्तानी नैयाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान की 2 साल बाद रिंग में वापसी। कल कैनेडियन बॉक्सर का मुकाबला करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सहरिश मंसूर। बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज करेंगे मुल्क के बालाई इलाकों में मौसम की तब्दीली से। जुनूबी इलाकों में तो सूरज आंख दिखा रहा है, लेकिन मुल्क के शुमाली इलाकों में बरसात और बर्फबारी से सर्दी लौट आई है। जुनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मौसम ने फिर तेवर बदले। बारिश की टिप टिप ने मुल्क के बेशतर शहरों का मौसम सर्द कर दिया। कलाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। बर्फबारी से सर्दी वापस लौट आई। मर्दान की फजा धुली धुली सी है। गलियां नदी नालों की शक्ल इख्तियार कर गईं। बनू में घंगोर घटाएं छाईं। बारान रहमत से ठंड में इजाफा हो गया। अटक और गर्दनवा में गरज चमक के साथ बारिश से कटी हुई गंदम की फसल को नुकसान का खदशा। जेहलम पर छाए गहरे बादल खुलकर बरसे। मंडी बहाउद्दीन में तेज हवाओं के साथ अब्र करम बरसा। यहाँ भी गंदम की फसल खतरे में पड़ गई। मुल्तान में रिमझिम को एंजॉय करने शहरी घरों से निकल आए। हालिया बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। मौसम का हाल बताने वालों ने बारिश का सिलसिला आइंदा रोज तक जारी रहने की नवीद सुनाई है। मजीद भी बात करेंगे मौसम की। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में 8 घंटे से बारिश। खुशगवार मौसम ठंड में बदल गया। शहर इक़्तिदार में हर नजारा हसीन नजर आने लगा। कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक, खास तौर पर मोटरसाइकिल सवारों को मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे। अरहम खान हमारे साथ मौजूद हैं। अरहम, बताइए, मोटरसाइकिल वाले खास तौर पर मुतासिर होते हैं अगर सड़कों पर पानी जमा हो जाए, तो फिर क्या सूरत हाल देख रही हैं आप? जी बिल्कुल, जब बारिश होती है और बारिश शदीद हो तो उसके बाद जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ना सिर्फ मोटरसाइकिल सवार बल्कि जो पैदल चलने वाले हजरात होते हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोग दूसरी तरफ खुश भी हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और अप्रैल में लोग मौसम सरमा का मज़ा ले रहे हैं। अप्रैल में मौसम सरमा की झलक महसूस की जा रही है। खुश भी हैं, मुश्किलात तो अपनी जगह हैं और पानी जहाँ तक खड़ा हो जाता है सड़कों पर तो उसके भी मुनासिब इंतजाम किया गया है हुकूमत की जानिब से। और ये भी ऐलान किया गया है कि अगर कोई किसी भी तरह का पानी खड़ा हुआ किसी को दिखाई देता है तो वो इतला भी कर सकता है और उसको फौरी तौर पर उसका सदेबाब भी किया जाएगा। अब दूसरी जानिब महकमा मौसमियात की बात करते हैं, जिन्होंने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर इक़्तिदार में बारिश का ये सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहेगा। और जिस तरह से मैंने पहले बताया कि मौसम सरमा की झलक महसूस की जा रही है, तो शहर बेमिसाल जो कि अपनी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है और ज्यादा खूबसूरत हो गया है, दिलकश हो गया है, हसीन हो गया है। लोग भी बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गर्मी है कि बाग मजीद और जो है निखर गए हैं। इस्लामाबाद मजीद खूबसूरत नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। कोयटा में बारिश के बाद जाती सर्दी फिर लौट आई। शहर के कई इलाकों में गैस गायब हो गई। शहरियों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी के बाद मतला तो साफ हो गया, लेकिन जाती सर्दी वापस लौट आई। सर्द हवाएं चलीं तो शहरियों ने गर्म कपड़ों का दोबारा इस्तेमाल शुरू कर दिया। कई लोगों ने घरों से हीटरें वगैरह निकल गई थी, उन्होंने वापस लगा ली और गर्म कपड़े दोबारा निकाल आए। सर्दी के सबब शहर के कई इलाकों में गैस गायब और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। गैस तो है ही नहीं, गैस तो बिल्कुल खर्च ही नहीं है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17, कलात 19, जोब में 25 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। चारसदा में भी मुसलसल बारिश से ठंड में इजाफा हो गया है। शहर की क्या सूरत हाल है जानते हैं वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे एजाज खालिद से। एजाज, बताइए। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह चार शहर और गिरदोनवा में भी रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल बारिश के बायस मौसम जो है वो जाड़े में तब्दील हो चुका है और जाती जो सर्दी है वो लौट आई है। गर्मी का जो जोर है वो टूट गया है। शहरों ने भी गर्म कपड़े दोबारा से निकाल दिए हैं। मुसलसल बारिश की बायस एक तरफ अगर निकासियाब का सिस्टम जो ख़राब है उसकी वजह से पानी जो है वो सड़कों पर जमा हो चुका है, जबकि साथ में ये भी बताता चलूँ कि मुसलसल बारिश की बायस बिजली की जो का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम हो चुका है और मवासिलाती निज़ाम में भी वो फ़र्क आ चुका है। जी
बहुत शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। फिरा के यार की बारिश, मलाल का मौसम, हमारे शहर में उतरा कमाल का मौसम। फैसलाबाद में मौसम की दिल फरेब अदाओं का अहवाल जानते हैं समा की नुमाइंदा शाहीन शहजादी से। बिल्कुल, हमारे शहर फैसलाबाद की फिजाओं में मौसम का हर रंग दिल खोल के झूम रहा है। बारिश हो या ठंडी हवाएं हो, काली घटाएं हो, फैसलाबाद की फिजाओं में आपको आज हर रंग मिलेगा, क्योंकि सुबह सवेरे से ही फैसलाबाद का मौसम बहुत ज़्यादा सुहाना हो गया है। ठंडी हवाएं हैं, काली घटाएं हैं और बारिश भी इस वक्त हो रही है, तेज बारिश हो रही है। शहरी हैं वो इस मौसम को एंजॉय करने के लिए पार्कों का रुख कर रहे हैं। फूल भी खिले हुए हैं। कल के टेम्परेचर की अगर बात करें तो कल टेम्परेचर 41 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि आज बारिश होने के बाद, मौसम सुहाना होने के बाद, ठंडा होने के बाद जो अभी का टेम्परेचर है वो इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आज सारे दिन यूं ही वक्फे से जारी रहेगा और मौसम यूं ही सुहाना और शहरियों का दिल लुभाता रहेगा। जी। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ी चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला आज 5वें रोज भी जारी है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है और नदी नालों में पानी का बहाव भी बढ़ गया है। मौसम की सूरत हाल बता रहे हैं मुजफ्फराबाद से समा के नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी, आज़ाद कश्मीर भर में का सिलसिला आज 5वें रोज़ भी तसलसल के साथ जारी है, जबकि बालाई इलाकों की अगर हम बात करें वादी नीलम और वादी अलीपा करना की, और वहाँ बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों पर गुज़श्ता 5 रोज़ से बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है और लोग खुश हैं कि इस पानी की वजह से आने वाले मौसम बहार में फसलें अच्छी होंगी, साथ साथ जो है बिजली की पैदावार में भी इजाफा होगा। अभी तक कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या इस बारिश की वजह से पेश नहीं आया, लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है एक जो है गाड़ी पर पत्थर गिरने की वजह से एक शख्स जो है वो जाँ बाग और एक ज़ख्मी भी हुआ था। कोयटा में बारिश के बाद सयाहों के मजे आ गए हैं। 1 साल से खुश्क पड़ी हन्ना झील फिर से भर गई। लोगों की बड़ी तादाद तफरीह करने के लिए पहुँच गई है। शाह हुसैन तरीन की रिपोर्ट देखिए। बारान रहमत के लिए लोगों की दुआएं रंग ले आई। 1 साल से खुश्क पड़ी हना झील एक बार फिर पानी से भर गई। पानी न होने के बायस जहां इस तफरीह मकाम की रौनकें मांद पड़ गई थी, वहीं झील में हजारों मछलियां भी मर गई थी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि बारिश की वजह से यहाँ पे पानी भरा और झील में दोबारा रौनक आई, ये लोगों ने भी देखा। झील आने वाले शहरियों ने न सिर्फ सेल्फियां बनाई बल्कि कश्ती रानी के मजे भी लुटे। शहरी कहते हैं कि झील भर जाने से न सिर्फ लोगों को तफरीह की सहूलत मुयसर आई है, बल्कि वादी हने की रौनकें फिर से बहाल हो गई है। कैमरामैन अब्दुलवीद के साथ शाह हुसैन, समा, कोयटा। और लाहौर में भी सुबह से बादलों और सूरज में आंख मिचोली जारी है और इस वक्त शहर की फजा में बादल छा चुके हैं। खुशगवार मौसम का अहवाल बता रही हैं समा की नुमाइंदा समान इकबाल। जी बिल्कुल, ठंडी हवाएं, गहरे बादल और वक्फे से हल्की हल्की बूंदाबांदी, लाहौर के मौसम का तो इस वक्त यही खुलासा है। यूँ तो गुज़िश्ता रात से ही लाहौर में ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी और आज सुबह से ही लाहौरियों ने जो है वो हल्की बूंदाबांदी का मज़ा भी लूट लिया। अभी भी जो है लाहौर में इस वक्त सूरत हाल ये है कि सूरज भी निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बादल उसे ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे। मौसम खुशगवार है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस वक्त पार्क्स में भी जो है कुछ लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लोग मौसम एंजॉय करने पहुंचे। एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बताइएगा आज आप अभी इतना टाइम भी नहीं हुआ और सुबह का वक्त है, पार्क में आए हैं। 2-3 दिन से काफ़ी, पिछले 1 हफ्ते से मौसम काफ़ी गर्म था। आज वेदर बहुत अच्छा है, बारिश भी इंजॉय की है, तो बच्चों के पेपर्स भी ख़त्म हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ी सी आउटिंग करते हैं। वेदर की वजह से हम लोग आ गए और इस पार्क में इंजॉय कर रहे हैं। मौसम भी अच्छा है और एक अच्छा बहाना है कि फैमिली के साथ पार्क्स में आया जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए। और यहाँ आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने मौसम की खराबी के बायस दौरा सवाबी मंसूख कर दिया है। इसी पर बात करेंगे, अब्बास शब्बीर हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, तो फिर अब कब जाएंगे सवाबी? देखिए, नई तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा, लेकिन मुसलसल बारिश वफाकी दारुल हुकूमत में होने की वजह से, क्योंकि इमरान खान ने हेली पे ट्रैवल करना होता है, तो आज मौसम की खराबी के बायस उनका जो सफर है वो नहीं हो सकता। इसके सवाबी का दौरा था इमरान खान का, वो मनसूख कर दिया गया है। ये बताया गया है कि आइंदा कब इमरान खान स्वाबी जाएंगे, इसकी तारीखों का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्बास। अब आपको खबर दें, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बायस मौसम खुशगवार होने से बिजली की तलब में कमी हुई है। शॉर्टफॉल 2700 मेगावाट पर आ गया है। इसी पर बात करेंगे, समा के नुमाइंदे वहाब कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। वहाब, बताइए फिर सिचुएशन किस तरह से तब्दील हुई है?
जी, चूँकि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जैसा कि आपने भी बताया बारिश हो रही है, खुशगवार मौसम हुआ है, जिसकी वजह से बिजली की तलब में काफ़ी कमी आई है और इसी वजह से शॉर्टफॉल भी कम होकर 2700 मेगावाट रह गया। गुज़श्ता रोज़ ये शॉर्टफॉल 4300 मेगावाट था, ताहम अब इसमें 1600 मेगावाट कमी हुई है। इस वक्त जो बिजली की मजमूई तलब है वो 17,800 मेगावाट, जबकि पैदावार 15,100 मेगावाट है। और इसी शॉर्टफॉल की कमी की वजह से लोड शेडिंग के दौरानिए में भी काफ़ी कमी देखने में आई है। इस वक्त 2 से 8 घंटे तक यौमिया लोड शेडिंग हो रही है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। ताहम कराची की सूरत हाल इससे खासी मुख्तलिफ है। शहर में कराची में अब 12 से 14 घंटे तक लोड शेडिंग रिकॉर्ड की जा रही है। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि लोड शेडिंग कुछ तो कराची में कम हुई। वहाँ बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। और अब बात करते हैं लोड शेडिंग के मसले की। कराची की इंडस्ट्री को बिठाने के लिए बिजली नहीं दी जा रही। वजीर आला सिंध कहते हैं हमारे हाथ में सब दे दें, फिर देखें कैसे मामलात सही करते हैं। कराची के लोगों का क्या इसमें कसूर है? मतलब आप लोग अपने वो उसको पैसे नहीं दे रहा, उसको उससे पैसे लेने और सफर कराची के लोग करें, ये कहां से कॉन्सेप्ट है? और आप हाथ उठाएं, गिव दीज कंपनीज टू अस, आप हमें ठीक करते हैं। इनके दिल में खटकता है कि ये कराची की इंडस्ट्री क्यों चल रही है। FIO को इस्तेमाल किया जा रहा है कराची के लोगों को बिजली से तरसाने के लिए। मैं आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, मेरे सामने वो क्या, अरे भाई इनको जेल में डालो, इनको फांसी चढ़ाओ, जो करना करो, आप जिम्मेदारी आपकी, आपने कराची के लोगों को बिजली देनी है। कराची के इलाके लियारी में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मकीनों को परेशान कर रखा है। 10 से 12 घंटे की एलानिया लोड शेडिंग के साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। आज PSP और जमात इस्लामी के तहत लोड शेडिंग पर एहतजाज भी किया जाएगा। इसी पर हम बात करेंगे। शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, दोनों जमातें एहतजाज कर रही हैं, लोकेशन क्या बता रहे हैं दोनों? बिल्कुल, कराची शहर में जैसे ही गर्मी का आगाज़ हो उसके बाद से लोड शेडिंग में काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है। शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग इस वक्त भी की जा रही है। आज 2 बड़ी सियासी जमातों ने जो है वो पानी और बिजली के खिलाफ आज बड़े एहतजाज का ऐलान किया है। पाक सरजमीन पार्टी ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर, जबकि जमात इस्लामी ने कराची प्रेस क्लब के बाहर जुम्मे के बाद जो है वो एहतजाज का ऐलान किया और शहरी से दरख्वास्त की कि वो अपने हक के लिए आज इस एहतजाज में शरीक हूँ। मैं इस वक्त लियारी के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी जो बताया जा रहा है कि 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग इजाफी की जा रही है। मैं इस वक्त एक कारखाने में मौजूद हूँ, सिलाई का ये कारखाना है जहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं और काम जो इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। गर्मी में तो हम लोग बैठ भी नहीं सकते हैं, नहीं सो सकते हैं। अभी काम का भी ये सिलसिला हम लोग को चल रहा है, कभी होता है कभी नहीं होता है लाइट की वजह से। 10-12 घंटे लाइट जाती है। लाइट बहुत परेशान आजकल कर रही है, पहले ऐसे नहीं थी लाइट। सख्त गर्मी के मौसम में पानी भी नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर मसाइल बढ़ गए हैं और लोग दूर दराज इलाकों से भरकर लाकर पानी भरते हैं और उसके बाद अपनी ज़रूरत ज़िंदगी का जो है वो शुरू करते हैं। जी, पहले तो एलानिया लोड शेडिंग होती थी, अब तो गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। शहरी कहते हैं कि 24 घंटे में सिर्फ 6 घंटे बिजली होती है। आजकल गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रहा है। गैर एलानिया पहले तो टाइम फिक्स था, 2.5 घंटे 2 घंटे सब फिक्स था। अभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 3.5 घंटे। नहीं, रात को होती नहीं, दिन को होती। रात को बच्चे काम वाले आते हैं, सो भी नहीं सकते। 24 घंटे के अंदर यही समझो 5-6 घंटा बिजली है, बस बाकी नहीं है। सुबह को जाता है तो 1 बजे आता है, फिर 1 घंटे के बाद जाता है, फिर 5 बजे आता है। लोड शेडिंग का मसला एक तरफ, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मकीन पानी की किल्लत के बाइस भी परेशानी का शिकार हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइए आप कराची के कौन से इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर पानी का कितना मसला है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया कॉलोनी में और ये कायम खानी मोहल्ला है जो 35 साल पुरानी आबादी है और यहाँ पर धूप में इस वक्त भी जो बच्चे हैं जो स्कूलों से आए हैं, जो मदरसों से आए हैं, वो पानी के डिब्बे लिए हुए पानी के लिए मुजाहरा कर रहे हैं और उनका पानी लेने का मुतालबा है। इलाके के लोगों का ये कहना है कि पानी की दरख्वास्तें देने के बावजूद वो अब तक पानी से महरूम है। निमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल के ज़माने में जो बिछाई गई लानें थी उसमें भी पानी अब नहीं आ रहा है और जो सबसे अहम बात यह कि जो हाइड्रेंट के जरिए पानी देने पर जो पाबंदी लगी है उससे हाइड्रेंट वालों ने अपने रेट में इजाफा कर दिया। जो 1,000-1,200 रुपये का जो टैंकर था वो अब 3-3,500 रुपये ले रहा है। इलाके के मकीन दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। उनका ये कहना है कि उन्हें पानी फराहम किया जाए,
चीफ जस्टिस से भी उन्होंने मुतालबा किया है कि टैंकर की फराहमी बंद करना सही है कि कीमत पे, लेकिन टैंकर के जरिए उनको पानी फ्री कम अज कम फराहम किया जाए, क्योंकि 35 साल पुरानी आबादी और ये लोग, यहाँ के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। जी बहुत शुक्रिया खुर्शीद आलम, आपने बताया कि यहाँ पर लोग किस कदर परेशान हैं। पानी की किल्लत से परेशान बल्दिया के मकीनों का कहना है कि टैंकर दोगुनी कीमत में मिल रहा है, किसी हाल में रिलीफ नहीं मिल रहा। सारा पानी आता है और जो नदी वाला पानी जो खड्डों से भरा जाता है वही पिया जाता है, उससे बीमारियां काफ़ी बढ़ रही हैं और काफ़ी मुश्किलात है। आपके सामने ये पानी बिल्कुल मिल ही नहीं रहा। हमारा सबसे ज़्यादा अब मसला ये है कि आगे कंटेनर वालों का, पहले हमें वो मीठा पानी देते 1500 का, अब वो 3000, 3500, 4000 तक वो पहुँच गए, क्योंकि कह रहे हैं कि रास्ते में मामलात आ रहे हैं, हमें पानी की बंदिश है और पुलिस वाले तंग कर रहे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है। इधर परेशानी है, सारा गरीब बंद है और तनख्वाह 8,000 9,000 रुपये तनख्वाह है, बस ये परेशानी हम लोग। और अगर बढ़ते भी है वो बोलते हैं कि भाई कंप्लेन ले जाओ, अगर नहीं लेके जाते हैं तो गाड़ी अपने निकाल के ले जाए। तो मैं ये दरख्वास्त रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गरीब लोगों को पानी फराहम किया जाए। अवाम के एक और मसले की बात करते हैं। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में DIG ईस्ट ऑफिस के बाहर तजावजात पर मकानों को मिसमार करने के खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज बताइए क्या कह रहे हैं ये लोग? जी बिल्कुल, कोरंगी मेहरान टाउन के मकीनों का DIG ईस्ट ऑफिस के बाहर जो है एहतजाजी मुजाहरा जारी है और ये एहतजाजी मुजाहरा SHO खालिद अब्बासी के खिलाफ किया जा रहा है। मुजाहरीन कहते हैं कि तजावुजात के नाम पर उनके मकानात को मसमार किया जा रहा है। इलाके का जो SHO है वो रकम का मुतालबा करता है और ना देने पर लैंड माफिया के साथ मिलकर मकानों को मसमार कर देता है। और उनका ये कहना है कि अगर हमारे मकानात कब्जे के हैं तो कोर्ट से जो है वो नोटिस जारी कराए जाए। बिना नोटिस के मकानात को मसमार करने और चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने की जो है किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। शहबाज साहब हमें ये बता रहे हैं कि बगैर किसी नोटिस के ये सब कुछ किया जाता है? जी बिल्कुल, बगैर मकीनों के कहने के बगैर नोटिस के जो है इनके मकानात को मसमार किया जा रहा है। और ना सिर्फ मकानात बल्कि जो इस इलाके के अंदर स्कूल है उनको भी जो है वो मसमार किया जा रहा है। और काफी बड़ी तादाद में स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि DIG ईस्ट के ऑफिस इस वक्त के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया शहबाज, आपने हमें आगाह किया। और अब आपको ये बताएं कि क्या मीशा शफी और अली जफर ड्रामा कर रहे हैं। सोशल मीडिया सारिफीन ने सवाल उठा दिया। अवाम कह रहे हैं कि ये सब पब्लिसिटी स्टंट यानी कम वक्त में ट्विटर के फॉलोअर्स बढ़ाने के बहाने हैं। मीशा शफी को ट्विटर पर फॉलो करने वालों की तादाद ट्वीट करने के आधे घंटे बाद ही 30,000 से बढ़कर 90,000 हो गई थी। कई लोगों का ख्याल है कि ये ड्रामा अली जफर का ही गढ़ा हुआ है और उनकी फिल्म तीफा इन ट्रबल को हिट करवाने के ये जतन तमाम तर किए जा रहे हैं। इसी पर हम बात करेंगे। समा के नुमाइंदे यासिर फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर बताइए, ट्विटर पर जो लोग हैं वो किस राय का इजहार कर रहे हैं? बिल्कुल, ट्विटर सार्फिन है वो एक जानब तो मीशा शफ़ी जो है वो टॉप ट्रेंड्स में शामिल है, दूसरी जानब मीशा शफ़ी पब्लिसिटी स्टंट के नाम से भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स किए जा रहे हैं और लोगों को इस बात का यकीन नहीं आ रहा कि किस तरह दोनों को स्टार्स जो माजी में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के दोस्त भी रहे हैं, उनकी तस्वीर भी एक साथ बहुत ज़्यादा देखने को मिली और अब वो अचानक से ये सब क्या हो गया कि मीशा शफ़ी की जानब से इतनी ज़्यादा कंप्लेंट्स की जा रही हैं कि और उसके बाद अली जफ़र का इस तरह से उनका सामने आना। जो ट्वीट्स हैं वो भी हम आपको दिखाते चलें कि यहाँ पे अगर हम आपको दिखाएं कि मीशा शफ़ी और अली जफ़र के जो पब्लिसिटी स्टंट के हवाले से बहुत ज़्यादा ट्वीट्स लोग इस पर कह रहे हैं कि ये दोनों अपनी आने वाली, जिस तरह हम आपको बताएं कि अली जफ़र की 20 जुलाई 2018 को तीफा इन ट्रबल मूवी आ रही है, तो इस हवाले से उनके दोस्त यही कह रहे हैं कि जो ट्विटर सार्फिन है कि ये किसी न किसी तरह का एक पब्लिसिटी स्टंट होगा और कुछ अर्से बाद ये दोनों कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इसके साथ साथ जो उनके हमारे अली जफ़र के भी कुछ दोस्तों से बात हुई है तो वो इस बात पे हंसे भी थे कि अली जफ़र तो एटलीस्ट ऐसा नहीं कर सकते और जल्द ये मामला उन्हें भी लगा कि ये सब सामने जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी जानिब जो लोग हैं वो इस बात को भी, जो इन दोनों के चाहने वाले हैं अली जफ़र और मीशा शफ़ी के, उनको यही लगता है कि जो भी है मामला जल्द अज जल्द सॉल्व होना चाहिए और अगर कोई भी कसूरवार है वो जितना भी बड़ा स्टार हो तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। यासिर आप हमारे साथ ही रहिए, इसी पर मजीद भी बात कर लेते हैं। फिल्म क्रिटिक उमैर अलवी हमारे साथ मौजूद हैं। उमैर, पहले मीशा शफ़ी ने एक ट्वीट किया जिसके बाद अली जफ़र का रिएक्शन सामने आया, अब कंफ्यूजन बढ़ गई है, ये असल में हो क्या रहा है? देखिए, सोशल मीडिया पाकिस्तान में इतना स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन जितने काम उसने सॉल्व किए हैं उतने बिगाड़े भी हैं। तो ये जो है फिल्म का और ये जो कह रहे हैं लोग, मैं तो इससे एग्री नहीं कर रहा कि तो देखिए फिल्म में आने में भी 4 महीने बाकी है। मतलब ये अप्रैल चल रहा है, वो आएगी 20 जुलाई को, 3 महीने बाद।
तो अभी करना तो बेकार चीज है। दूसरा ये कि मीशा शफी ने अगर कहा है तो वो कोई कुछ सोच के कहा होगा, वो कोई इतनी छोटी सेलिब्रिटी है नहीं। तो ये सब जो चीजें हैं हमें इनको दिमाग में रखना चाहिए कि हो क्या ऐसा हो भी सकता है। अगर ऐसा हो सकता है तो उसकी तय पे जाने के लिए सोशल मीडिया नहीं है, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पे बात होनी चाहिए। लेकिन मीशा शफी के ट्वीट के बाद कुछ दीगर अदाकाराओं के ट्वीट भी सामने आ गए, तो क्या इससे जो स्टैंस मीशा शफी ने लिया है वो आपको लग रहा है कि ज्यादा हैवी हो सकता है अली जफर के मुकाबले में? देखिए, वो जो स्टैंड लिया है उन्होंने, वो भी तो सोशल मीडिया पे लिया है ना। वो कोई इतनी नई चीज तो नहीं है कि हमारे यहाँ ये तो एक ट्रेंड बना हुआ है, फैशनेबल ट्रेंड आप कह सकती हैं कि एक आदमी ने ट्वीट किया, उसका दूसरा रिप्लाई करता है। ऐसा नहीं, देखिए, और ये इतनी छोटी बात नहीं है। मी टू मूवमेंट जो है दुनिया भर में चल रहा है, और अगर मीशा शफी ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। अली जफर की जितने भी दोस्तों को मैं जानता हूँ, अली जफर को भी जानता हूँ, वो ऐसी उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, कोई इतनी बुरी है नहीं, और उनको अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़नी चाहिए नहीं। तो ये जो है कहना कि वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए ऐसे कहने, तो आई डोंट थिंक सो। ठीक, यानी कि आपका ये कहना है कि फिल्म को अभी बहुत वक्त बाकी है और ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं हो सकता है। उमैर अलवी, आपका शुक्रिया। इसके अलावा यासिर फिरोज भी हमें इस मामले पर आगाह कर रहे थे, आपका भी शुक्रिया। गुलूकारा मीशा शफी ने लगाया गुलूकार अली जफर पर हिरासा करने का इल्जाम। साथ ही अदाकार कहता है मीशा का आवाज उठाना बाहिम्मत लोगों का ही काम है। मजीद क्या कहना है जानते हैं कराची से नाजिया नियाजी की रिपोर्ट में। मशहूर गुलकारा मीशा शफी ने मारूफ अदाकार और गुलकार अली जफर पे हिरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। इस बारे में उनके साथी अदाकारों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। बहुत ज़्यादा असल में औरतें सदियों से रिप्रेस हो रही हैं एंड आई फील लाइक दिस इज़ आवर टाइम टू कम आउट, और इसी तरह से बहुत ज़्यादा लड़कों की शामत तो आएगी। इनर स्ट्रेंथ चाहिए होती है टू कम आउट विद समथिंग, बिकॉज आपको कुछ पता नहीं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, यू नो। सो एनीबडी हु वांट्स टू टॉक अबाउट एनीथिंग रॉन्ग दैट्स हैपेंड टू देम, मुझे लगता है कि मैं सपोर्ट करती हूँ इस बात को, एंड आई होप कि मेरे अंदर भी एक दिन करेज आए और मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँ जो मेरे साथ हो। जिन लोगों पर इल्ज़ाम लगता है या जो लोग बेचारे विक्टिम्स होते हैं इस चीज़ के, आई थिंक दोनों के लिए आज के ज़माने में एक बहुत स्कैंडलस और बहुत एक शर्मनाक बात समझी जाती है, लेकिन जिसके साथ ये होता है आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू स्टेप फॉरवर्ड। हमें क्लियर लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए कि क्या हरासमेंट है और क्या हरासमेंट नहीं है, वरना फिर एंड में ये होगा कि कोई भी किसी के ऊपर भी आके इल्ज़ाम लगा देगा और फिर एक गंद मच जाएगा। बाकी अदाकार तैयार रहे, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, कुछ हमारे लिए भी हो जाएगा, कोई हमारे लिए भी तारीफ ऐसी कर देगा। अगर ऐसा कर देगा तो भाई मैंने कुछ नहीं किया। मीशा ने जो है वो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है, परहैप्स देयर इज सम ट्रूथ टू इट। जहां साथी अदाकारों ने #MeToo कैंपेन के हक में बात की, वहीं मीशा शफी और अली जफर के ट्वीट्स पर हैरान और परेशान भी नजर आए। कैमरामैन जिशान अली के साथ नाजिया नियाज़ी, समा, कराची। इसी पर सिंध असेंबली के रुकने असेंबली कहते हैं कि मीशा शफी के इल्जामात की तहकीकात की जानी चाहिए ताकि सच और झूठ वाज़ेह हो सके। इस शोबे में आने वाले लड़कियों के लिए ऐसे वाक़यात नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। जब तक तहकीकात ना हो तो पता नहीं चल सकता कि हरासा किया गया है या एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी कोई मुआवजे का चक्कर था, वो कहती हैं कि जी नहीं मेरे साथ ज्यादती की गई है, तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। मीशा की बात को सुनना चाहिए, और मीशा ने क्यों ये बात अभी इन दिनों में कही और इतनी देर उसको क्यों लग गई। जितना मैं मीशा की फैमिली को जानती हूँ, और वो इस तरह के इल्ज़ामात लगाती नहीं है। जो लड़कियां इस कमर्शियल प्रोग्राम में जाना चाहती हैं उनके रास्ते बंद हो जाएंगे, वो डर के मारे वो नहीं जाएंगी। बिल्कुल इसके ऊपर एक किस्म की कड़ी एहतसाब की अदालत बिठाई जाए और सच और झूठ को क्लियर किया जाए। कराची में खवातीन को कैसे कैसे हिरासा किया जाता है। बसों का सफ़र हो, सड़क किनारे इंतज़ार हो या दफातर और घर में वाक़यात, एक ऐसी ही वीडियो समा को मौसूल हुई है। न्यू कराची के इलाके में मोटरसाइकिल सवार आदमी खवातीन को हिरासा करने लगा। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने राह चलती खातून से बदतमीजी की और फरार हो गया। फुटेज में हिरासा करने वाले शख्स को भी देखा जा सकता है। कराची में खवातीन को कैसे कैसे हिरासा किया जाता है, इसकी एक मिसाल हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे बसों का सफ़र हो या फिर सड़क किनारे इंतज़ार करना हो या फिर दफातर और घर में होने वाले वाक़यात हों, एक ऐसी ही वीडियो समा को मौसूल हुई है। न्यू कराची के इलाके में मोटरसाइकिल सवार आदमी खवातीन को हिरासा करने लगा। मोटरसाइकिल सवार शख्स ने राह चलती खातून से बदतमीजी की और फरार हो गया।
मजीद खबरों से पहले शामिल करते हैं न्यूज अपडेट। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में धमाका खेज मवाद और असलहे का जुर्म साबित। अदालत ने कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्दों को 14-14 साल कैद की सजा सुना दी। गुजरांवाला में शादी से एक दिन पहले भाई के हाथों बहन कत्ल। अंसर चीमा शादी से नाखुश था। अहले खाना का बयान। वाक़े का मुकदमा दर्ज। फरार मुलजिम की तलाश शुरू। मैप्को की बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई। शादन में LT लाइन से बिजली चोरी करने वाले 7 अफराद पकड़े गए। 3 लाख से जायद का जुर्माना। मैप्को ने बिजली की तारें कब्जे में ले ली। और बिजली की बंदिश के बाद कराची के कई इलाकों में पानी खत्म हो गया। बल्दिया के मकीन परेशानी का शिकार। बस पानी चाहिए, इलाका मकीनों का मुतालबा। डेरा गाजी खान का सरकारी स्कूल मरम्मत के बजाय मजीद टूट फूट का शिकार हो गया, मगर मुस्तकबिल के नौनिहाल इल्म की शमा रोशन रखे हुए हैं। अख्तर अली की रिपोर्ट देखिए। बदला है पंजाब, बदलेंगे पाकिस्तान, मगर गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल डेरा गाजी खान की किस्मत नहीं बदली। 4 दीवारी ना ही दरवाजा, पानी और बिजली की सहूलत भी मुयस्सर नहीं। 2 साल से हमारे स्कूल में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वाशरूम नहीं है, 4 दीवारी नहीं है। हम पढ़ना चाहते हैं, हमें 4 दीवारी दिला दे, पानी भी, ये सब चीजें दिलवा दी। 3 साल कबल स्कूल की इमारत को खतरनाक करार देकर सरकार ने असर-नो तामीर का फैसला किया, लेकिन फंड्स की कमी आड़े आई तो मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया। दहशतगर्दी का हर वक्त खतरा रहता है, क्योंकि खुला हुआ स्कूल है, बिल्कुल यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। स्कूल की बदहाली के बायस तलबा की तादाद 350 से घटकर सिर्फ 100 रह गई। मुस्तकबिल के इन नौनिहालों का कहना है कि उन्हें सहूलियात फराहम की जाए ताकि वो भी तालीम हासिल करके मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकें। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। हैदराबाद के इलाके चांडिया गोट का सरकारी स्कूल गुज़श्ता 4 माह से बंद है। स्कूल में 300 से ज्यादा बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन स्कूल बंद होने से बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। रुबीना मुगल की रिपोर्ट। सिंध में तालीमी इमरजेंसी, लेकिन कहाँ? सूबाई वजीर बल्दियात जाम खान शोरों के हल्के का स्कूल 4 माह से बंद। ये है हैदराबाद के चांडिया गोट का गवर्नमेंट लोअर सेकेंडरी स्कूल, जो मामूली काम के नाम पर चंद रोज के लिए बंद हुआ, लेकिन काम हो सका ना ही स्कूल दोबारा खुला। स्कूल को रिपेयरमेंट के हवाले से बंद किया था कि हम हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी रिपेयरमेंट करा के बच्चों को फिर इनमें शिफ्ट कर देंगे, मगर उसको 4 से 5 महीने हो गए। 400 से 500 बच्चे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे। क्लासरूम से फर्नीचर भी गायब हो गया, छत का भी बुरा हाल है। मुस्तकबिल तारीख होने का खदशा हुआ तो तुलबा भी सड़कों पर निकल आए। 2 महीने के बाद कहते हैं कि बिल्डिंग डेंजरस है, इसको नई बिल्डिंग बनानी चाहिए। मैं कहता हूँ ये तालीम की इमरजेंसी नहीं है, ये तालीम की तबाही है। और ये पैसा जो खर्च किया जा रहा है, ये 21 मिलियन नई बिल्डिंग में तमीर होंगे। शहरियों का कहना है कि इंतखाबात के वक्त बड़े बड़े दावे करने वाले सूबाई वजीर बच्चों की तालीम के लिए अमली इक़दाम करें। मुल्तान में 1 अरब की लागत से बनाया गया जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बर्न सेंटर सहूलियात से महरूम। मरीजों को इलाज मुआवजे में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मजीद बता रहे हैं राशिद हमीद अपनी रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा बर्न सेंटर अधूरा ख्वाब। मुल्तान का जदीद बर्न सेंटर सहूलियात से महरूम। सैकड़ों मरीजों के लिए 72 बेड्स तो लगाए गए, लेकिन मसीहों की कमी कौन पूरी करेगा? 22 में से डॉक्टर्स की 19 असामियां अब भी खाली हैं। प्रोसीजर सारा मुकम्मल हुआ तो फिर भर्ती पे पाबंदी लग गई, तो अब इन मुश्किलात के साथ डेफिनेटली जो प्रॉब्लम्स हैं वो जुड़े हुए। 8 साल बीत गए, लेकिन सेंटर ताहाल मुकम्मल फाल ना हो सका। मॉडर्न बर्न सेंटर बच्चों के वार्ड से भी महरूम है। इंतजामिया से यही अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर बच्चों का वार्ड होना चाहिए। कोई भी किसी किस्म का हादसा होता है तो बच्चों को यहाँ लाया जाता है, लेकिन उस सहूलियात ना होने की वजह से बच्चों की अमवात ज़्यादा हो जाती है। सूबाई हुकूमत दावे तो बहुत करती है, मगर अमली तौर पर कारकर्दगी 0 है। बुलेटिन में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। सदा जहां चीफ जस्टिस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को उनका
इसके आर्किटेक्ट साहब, इनके ठेकेदार साहब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ये काम किया है, बेइंतहा नफीस। मैं उन सब को मुबारकबाद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनका तावन ज़रूर इसमें शामिल रहा होगा। कि ये सर, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये इमारत से नहीं बनती। इमारत एक सिंबल होता है, एक ग्रेंजर होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शख्सियात से बनती। ये गालिबन 1997 की बात है कि गोरों ने विल्टन पार्क में एक कॉन्फ्रेंस करवाई और उस कॉन्फ्रेंस का मौजू था पाकिस्तान एंड इंडिया एट देयर 50 साल पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए मिल चुके थे। तो विल्टन पार्क में उन्होंने, और जो एक चीज़ मैं समझा कि दुनिया में कौमें कैसे तरक्की करती हैं, इल्म, लीडरशिप, जुडिशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस, जो एडहॉकिज्म पे चलती हैं कौमें, जो दिन ब दिन रोज बरोज चॉकआउट करती हैं कि जी आज ये करना है, कल शायद आएगा तो देखा जाएगा, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। वो इदारे तरक्की का गामजन होते हैं। इदारे जो हैं वो तरक्की की एक मिसाल है। मैं आपसे बहुत कुछ अर्ज करना चाहता था, वक्त की भी किल्लत है और मुझे भी आगे हाजिर होना है, जाना है। लाहौर भी आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है जी। ये मैं अर्ज करूं जी कि हमारी जुडिशरी को वक्त आ गया है कि डिलीवर करना पड़ेगा। अगर जुडिशरी डिलीवर नहीं करेगी तो हम शायद जो अचीव करना चाहते हैं वो ना कर पाएंगे। मैंने कल भी अर्ज किया था, अपने दोस्तों से मुखातिब था मैं जुडिशरी के अपने दोस्तों से, तो मैं इनसे ये कह रहा था कि अल्लाह ताला का एहसान है आप लोगों पे, करम है खास मुझ समेत, कि अल्लाह ताला ने इस मनसब में जो अल्लाह ताला की एक खुसूसियत है इंसाफ करना, वो हमें डेलीगेट कर दिया है। इसमें हमारी इज्जत भी है, इसमें हमारा रिस्क भी है, इसमें हमारी इबादत भी है, इसमें हमारी मग़फ़िरत भी। क्या 4 in 1 अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक जॉब न कहिए इसको, एक ओहदा या एक फरीज़ा हमें सर अंजाम करने के लिए। सर, कानून हमारे बहुत पुराने हैं, उन कवानीन को अपडेट करना, आप भी सब बार के, मेरे कई दोस्त कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तो मुकन्ना का काम है। हमने लॉज को अपडेट नहीं किया। हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि लोगों को जल्द इंसाफ नहीं मिलता, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो क्यों नहीं मिलता? मैं वो सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं अकेला इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा। तहसील लेवल पे मुफस्सल में मैंने जितने काबिल वकला को देखा है, मैं जितने तजर्बाकार दोस्तों को देखा है, मुझे आज उनसे अपील करनी है कि प्लीज़ यहाँ पे को वर्कशॉप्स बनाइए, और जो ट्रायल लेवल पे डिलेज होती हैं जस्टिस में, आप मुझे उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें, ताकि हम इसी कानून के दायरे में रहते हुए, जो अब हमारे कानून हमारे पास मुयसर है, इसी में रहते हुए आपकी सजेशन से, आपके ताउन से हम लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया करने के सुरखरू हो सके, करने के लिए सुरखरू हो सके। मुझे आपसे ही दरकार है जी, आपसे रिक्वेस्ट है, सेमिनार्स कराइए, वर्कशॉप्स कराइए, और हमें तजावीज़ दीजिए कि जी ये है जिस तरीके से बार और बेंच के ताउन से इंशाअल्लाह ताला हम किसी एक सिविल मुकदमे का फैसला जो है वो चंद माह में कर पाएंगे। सर, आज भी मैं कई ऐसे मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में डील कर रहा हूं जो 1985 में दायर हुए थे। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? मुझे बताइए कि मैं क्या उनको बताऊं कि आपके साथ इतनी सदियों, इतनी डिकेड्स के बावजूद आपको इंसाफ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे, आज भी 2002 के, आज भी 2000 के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और अगर आप मुलाजा फरमाएं तो वो गालिबन जब इनिशिएट हुए तो कई साल पहले इनिशिएट हुए थे। मुझे 4 मिस्त्रियों की
एक मिसाल आपसे शेयर करनी है जो 4 दोस्तों ने मिलके एक खराद का छोटा सा काम शुरू किया था पार्टनरशिप में। डिस्प्यूट हो गया पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का सूट, बहुत मामूली सूट है, डिसोल्यूशन ऑफ सूट का, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का, और वो गालिबन 1954 में दाखिल हुआ था और मेरी पैदाइश 1954 की है और मैंने 4 माह या 5 माह पहले उस मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में किया। किसका कसूर है? मेरा, इस निजाम का, हम सब का। क्यों उसमें इतना डिले हुआ है? जो लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली मजलूम थे उनको इंसाफ वक्त पे क्यों नहीं मिला? हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं और आज ये वक्त आ गया है कि जी हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगी। सर, बार को भी देना पड़ेगी और इन्हें भी देना पड़ेगी, मुझे भी देना पड़ेगी, या अफरीदी और इनकी टीम को भी देना पड़ेगी। 4 सद्दा में चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए। और सदा जहां चीफ जस्टिस तकरीब से खिताब कर रहे हैं। था इस प्रोजेक्ट को उनका, इसके आर्किटेक्ट साहब, इनके ठेकेदार साहब जिन्होंने कॉन्ट्रैक्टर ये काम किया है, बेइंतहा नफीस। मैं उन सब को मुबारकबाद, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस को भी मुबारकबाद देता हूँ जिनका तावन ज़रूर इसमें शामिल रहा होगा। कि ये सर, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये अमारत से नहीं बनती। अमारत एक सिंबल होता है, एक ग्रेंजर होता है। इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो शख्सियात से बनती। ये गालिबन 1997 की बात है कि गोरों ने विल्टन पार्क में एक कॉन्फ्रेंस करवाई और उस कॉन्फ्रेंस का मौजू था पाकिस्तान एंड इंडिया एट देयर 50 साल पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए मिल चुके थे। तो विल्टन पार्क में उन्होंने, और जो एक चीज़ मैं समझा कि दुनिया में कौमें कैसे तरक्की करती हैं, इल्म, लीडरशिप, जुडिशल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस। जो एडहॉकिज्म पे चलती हैं कौमें, जो दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ चॉकआउट करती हैं कि जी आज ये करना है, कल शायद आएगा तो देखा जाएगा, वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। वो इदारे तरक्की का गामजन होते हैं। इदारे जो हैं वो तरक्की की एक मिसाल है। मैं आपसे बहुत कुछ अर्ज करना चाहता था, वक्त की भी किल्लत है और मुझे भी आगे हाजिर होना है, जाना है। लाहौर भी आज एक बहुत बड़ा फंक्शन है जी। ये मैं अर्ज करूं जी कि हमारी जुडिशरी को वक्त आ गया है कि डिलीवर करना पड़ेगा। अगर जुडिशरी डिलीवर नहीं करेगी तो हम शायद जो अचीव करना चाहते हैं वो ना कर पाएंगे। मैंने कल भी अर्ज किया था, अपने दोस्तों से मुखातिब था मैं जुडिशरी के अपने दोस्तों से, तो मैं इनसे ये कह रहा था कि अल्लाह ताला का एहसान है आप लोगों पे, करम है खास मुझ समेत, कि अल्लाह ताला ने इस मनसब में जो अल्लाह ताला की एक खुसूसियत है इंसाफ करना, वो हमें डेलीगेट कर दिया है। इसमें हमारी इज्जत भी है, इसमें हमारा रिस्क भी है, इसमें हमारी इबादत भी है, इसमें हमारी मगफरत भी। क्या 4 in 1 अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए एक जॉब ना कहिए इसको, एक ओहदा या एक फरीजा हमें सर अंजाम करने के लिए। सर, कानून हमारे बहुत पुराने हैं, उन कवानीन को अपडेट करना, आप भी सब बार के, मेरे कई दोस्त, कुछ बुजुर्ग भी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, तो मुकन्ना का काम है। हमने लॉज को अपडेट नहीं किया। हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आ रही है वो ये कि लोगों को जल्द इंसाफ नहीं मिलता, तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो क्यों नहीं मिलता? मैं वो सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं अकेला इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाया। तहसील लेवल पे मुफस्सल में
मैंने जितने काबिल वकला को देखा है, मैंने जितने तजर्बाकार दोस्तों को देखा है, मुझे आज उनसे अपील करनी है कि प्लीज़ यहाँ पे को वर्कशॉप्स बनाइए और जो ट्रायल लेवल पे डिलेज होती हैं जस्टिस में, आप मुझे उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें ताकि हम इसी कानून के दायरे में रहते हुए, जो अब हमारे कानून हमारे पास मुयसर है, इसी में रहते हुए आपकी सजेशंस से, आपके ताउन से हम लोगों को जल्द इंसाफ मुहैया करने के सुरखरू हो सके, करने के लिए सुरखरू हो सके। मुझे आपसे ही दरकार है जी, आपसे रिक्वेस्ट है, सेमिनार्स कराइए, वर्कशॉप्स कराइए और हमें तजावीज़ दीजिए कि जी ये है जिस तरीके से बार और बेंच के ताउन से इंशाअल्लाह ताला हम किसी एक सिविल मुकदमे का फैसला जो है वो चंद माह में कर पाएंगे। सर, आज भी मैं कई ऐसे मुकदमात को सुप्रीम कोर्ट में डील कर रहा हूं जो 1985 में दायर हुए थे। क्या जवाब दूं मैं उन लोगों को? मुझे बताइए कि मैं क्या उनको बताऊं कि आपके साथ इतनी सदियों, इतनी डिकेड्स के बावजूद आपको इंसाफ नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में आप बैठे, आज भी 2002 के, आज भी 2000 के केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। और अगर आप मुलाजा फरमाएं तो वो गालिबन जब इनिशिएट हुए तो कई साल पहले इनिशिएट हुए थे। मुझे 4 मिस्त्रियों की एक मिसाल आपसे शेयर करनी है, जो 4 दोस्तों ने मिलके एक खराब का छोटा सा काम शुरू किया था पार्टनरशिप में। डिस्प्यूट हो गया पार्टनरशिप का, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का सूट, बहुत मामूली सूट है, डिसोल्यूशन ऑफ सूट का, रेंडिशन ऑफ अकाउंट्स का, और वो गालिबन 1954 में दाखिल हुआ था और मेरी पैदाइश 1954 की है। और मैंने 4 माह या 5 माह पहले उस मुकदमे का फैसला सुप्रीम कोर्ट में किया। किसका कसूर है? मेरा, इस निज़ाम का, हम सब का। क्यों उसमें इतना डिले हुआ है? जो लोग उसमें अनफॉर्चुनेटली मजलूम थे उनको इंसाफ वक्त पे क्यों नहीं मिला? हम सब उसके लिए जिम्मेदार हैं। और आज ये वक्त आ गया है कि जी हमें अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए सेक्रीफाइस देना पड़ेगी। सर, बार को भी देना पड़ेगी और इन्हें भी देना पड़ेगी, मुझे भी देना पड़ेगी, या अफरीदी और इनकी टीम को भी देना पड़ेगी। 4 सद्दा में चीफ जस्टिस साकिब निसार तकरीब से खिताब कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ, हमारे साथ रहिए।